हे एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज जो इस लेक्चर में हम करेंगे उत्तराखंड पटवारी का एग्ज़ाम डिस्कशन जो 8 जनवरी 2023 को हुआ था। ये पेपर वैसे काफ़ी इजी आया था एज़ कम्पेयर टू अदर यूके ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम्स। तो इसमें 75 प्लस स्कोर किया जा सकता था आराम से। तो आप अगर प्रॉपरली पढ़ रहे हैं, हिंदी भी आपकी ठीक ठाक है, तो आप अच्छा आराम से 16-17 नंबर उसमें ला सकते थे। और जी जनरल स्टडीज़ आप अगर और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं पीसीएस वगैरह की, वो भी बहुत इजी था। बस हाँ, थोड़ा ट्रिकी ये था, अगर आप उत्तराखंड के उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं प्रिपरेशन तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती थी। बट उत्तराखंड भी अच्छा ही आया था, यूके ट्रिपल एस सी के कंपेयर में काफ़ी ईजी था। तो चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी से पहला क्वेश्चन है, अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है। इसका आंसर होगा बी, मध्य में। नंबर 2, अनाजी शब्द का विलोम है फलाहारी। और ये तीसरा क्वेश्चन है, मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साहित्य लहरी रचना के रचयिता हैं सूरदास। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता। समाचार पत्र। कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है आई। कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। अपकीर्ति। महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि। इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है साप्ताहिक। सरकारी या स्वायत्तशासी निकायों या संस्थानों के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जन साधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। प्रेस विज्ञप्ति। तीर शब्द का पर्यायवाची है शर। बर्बर शब्द का विलोम शब्द है सभ्य। वागीश का संधि विच्छेद है वाक धन ईश। अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ है प्रसन्न होना। पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकोक्ति का सही अर्थ है दूसरों को सीख देना सरल है। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है। निश्चयवाचक। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक। शुद्ध शब्द का चयन करें। अनुकूल, सी आंसर। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा कौन सा वाक्य रूप है। संयुक्त वाक्य। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय जग व पाए बोराय। कनक कनक रेपिटेशन हो रहा है तो यमक अलंकार। ये हिंदी का था। देखो गाइस, आप देख रहे हो कितना इजी आया था पेपर। मतलब आपकी थोड़ी बहुत भी अगर हिंदी अच्छी है तो आप अच्छा कर लेते इसमें। अब इसमें हम आएंगे जनरल स्टडीज़ में। 40 क्वेश्चन। अब वैसे मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से हूँ, अब ये मुझे पेपर इसी में मिला तो मैं इसी में डिस्कस कर रहा हूँ इसे। बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न से किसके द्वारा की जा सकती है। तो इसका आंसर होगा डी, ए एंड बी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में होती है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। राज्य मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी। 30 सितंबर 1955। ये थोड़ा फैक्चुअल था बट अभी आगे की डेटें ना छोड़ के पीछे की याद करनी पड़ेगी। 1955 में सबमिट की थी तो यही है ऑप्शन। देखो तो हो गया था एलिमिनेशन। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में हुई थी कांडला में। निर्यात इम्पोर्ट, सॉरी अभी इसका वो नहीं हो रहा ट्रांसलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है। कर्मचारी को दिया गया ऋण, क्योंकि स्वास्थ्य में निवेश है। अंत कार्य प्रशिक्षण है, शिक्षा में निवेश है। विश्व फार्मा उत्पाद में के मात्रा में के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का दूसरा का स्थान है, तीसरा, थर्ड है। बाकी आप देखना, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट में बताना। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप से देने एवं स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाली भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया। सर रामास्वामी
मुदलियार द्वारा। भारतीय परमाणविक ऊर्जा आयोग के 2022 के अध्यक्ष कौन है? इसका है गाइज कमलेश नीलकंठ व्यास। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित है? उड़ीसा से है और संथाल ट्राइबल जो ग्रुप है उससे बिलोंग करती हैं। सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज था? जिया उर रहमान। आई थिंक ये सब बांग्लादेश के थे। निम्न में से, और ये सार्क का आपको अगर पूछेगा कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, काठमांडू में है, नेपाल। निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्तावित पारित किया था? 15 मार्च 2006। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? आर्टिकल 44। सी आंसर। भारत में राज्यों की विधान परिषद कौंसिल होगा, विधान परिषद, हाँ कौंसिल होगा, के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? 40। विधानसभा इज लेजिस्लेटिव असेंबली। पादप जगत का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया। जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे कहा जाता है, अभी गाइज मेरे समझ में नहीं आया, थोड़ा इंग्लिश में है ज्योग्राफी मेरी, तो ये समझ में नहीं आया, बट इसका आंसर शायद नोस्फियर है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? नीला हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। वोलेटाइल मेमोरी है रैम। वोलेटाइल मीन्स टेम्परेरी मेमोरी। निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है? फायरवॉल, क्योंकि लैपी वगैरह में आप जब यूज़ करते हो तो विंडोज़ में फायरवॉल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? डेटा बस है, एड्रेस बसेस होती हैं, नियंत्रण बस है, अनियंत्रण बस नहीं है कुछ। किस भाषा में? ये तो गाइज वो हैं उसके क्या कहते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन ही आप सॉल्व कर लेना, बहुत ही हैं, एनालॉगी और कोडिंग डिकोडिंग वगैरह के हैं। और ये दूसरा क्वेश्चन सीरीज़ का है, ये भी आसान है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग वगैरह के हैं, आप सीरीज़ वगैरह के आप बहुत इजीली। ये डायरेक्शन डिस्टेंस का है 43 वाला, और इसमें ये जो ब्लैंक है इसमें ये बताना है इसकी वैल्यू, और इसमें तो पूरा बॉड मास यूज़ होगा 45 का, मतलब बेसिक है, इतना कुछ नहीं। निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, तो यह है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। कौन सा सूक्ष्म जीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीटी और कॉटन है उसके लिए वो है, मतलब, तो इसका आंसर होगा बैक्टीरिया। बैसिलस थुरिंगिensis है शायद उसका नाम, शायद नहीं, हाँ वही है। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार के राज्य की शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस व कार्यवाही की थी? गाइस बहुत ही फैक्चुअल है, इसे छोड़ सकते हो क्योंकि, बट इसका आंसर शायद 17 सितंबर है, बट ये काफ़ी फैक्चुअल है, इसको छोड़ ही देना चाहिए ऐसे क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन से फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? वोल्टेयर। लूनी नदी निम्नलिखित में मानसून के समय किस में गिरती है? अरेबियन सी में। वैसे तो ये अंदर ही हो जाती है, बट मानसून में ड्यू टू हैवी रेनफॉल, मतलब होता है बारिश, तो उसकी वजह से इसमें थोड़ा इसका ड्रेनेज बढ़ जाता है, तो इसलिए अरब सागर में। पुलिकिट झील मध्य में स्थित है, कहाँ पे है? पुलिकिट लेक जो है तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के जो बॉर्डर में पड़ती है, ये सलेन लेक है। निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है पद्मा नेम से फेमस है बांग्लादेश में। बी आर अम्बेडकर के अनुसार निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान दे लेवनात्म है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? पहला वाला विशेषता है, सी वाली भी है, डी भी है। एकात्मक शासन मीन्स, मतलब एकात्मक शासक तो है नहीं यहाँ पे, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पे, एरिस्टोक्रेसी तो है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, ये हटा दिया था, ये आर्टिकल 300 में चला गया शायद अब। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सामाजिक आर्थिक न्याय, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करते हैं, और
जो ये है सामाजिक सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ये करते हैं डीपीएसपीज, तो इसका आंसर ये होगा। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डीपीएसपी किससे वो हैं? केवल सामाजिक न्याय, ये भी आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सभी, इनमें से सभी। अब इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन था नहीं, वैसे सोशल एंड ये वाला जस्टिस होता है, बट ए बी का ऑप्शन नहीं है, तो फिर ये डी पे जाना पड़ेगा। शक क्षत्रप के सिक्कों में सोना चांदी का अनुपात क्या था? बहुत फैक्चुअल है, छोड़ सकते हो, बट इसका आंसर 1:35 है। जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार के चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे? पशु पक्षी, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन था काफ़ी। अब गाइज यहाँ से उत्तराखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन आगे 40। जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है लघु हिमालयाज में। मनेरी भाली परियोजना निम्नलिखित में से किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? उत्तरकाशी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति का सर्वाधिक थी? थारू। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक। किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ? 1977। ये तो खैर अब ये और पंचायती राज से आ गया। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया? राजस्थान। निम्न में कौन सा पंचायती राज दिवस है? गाइस बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 24 अप्रैल, सभी को पता होती है ये चीज़ें। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या क्या है? 9। जो 9th वाला बना था श्रीनगर बना था। वर्ष 2020-21 संशोधित बजट के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न से किस मत के राजस्व प्राप्त हुआ? देखो क्वेश्चन काफ़ी पूछा पुराना है, 2020-21, पर यह है राजस्व अनुदान भारत सरकार, सही आंसर। उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? 3000 रुपया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात यह है 890 आउट ऑफ 1000 होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी, सभी को बताया देहरादून में है, यही पहले वाला ही सही है। विवेकानंद अल्मोड़ा में है। सैन्य अकादमी में भी है अपनी, एनडीए जो है, एनडीए वाला जो होता है में, वो भी देहरादून में है। प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर आई थिंक ये उत्तरकाशी में है। टोन्स निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? यमुना के। इजी क्वेश्चन। श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिन तक थे? 116 दिन तक। बहुत फैक्चुअल है, छोड़ सकते हो, नहीं आता तो। निम्नलिखित में से किस है 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई थी? कौन नए बने हैं? जस्टिस RS चौहान बने हैं। भारत के लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या था? 17th नहीं है, इसका आंसर है 13th। प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर निम्नलिखित में किस नदी के तट पर स्थित है? कोसी नदी। निम्नलिखित में से कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बद्रीदत्त पांडे। निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? 1982 में। उत्तराखंड में श्री नंदा देवी रज जात यात्रा मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? चमोली में। निम्न में से किस से प्रथम बार उत्तराखंड से खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? जसपाल राणा को। निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। तो गैस बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कुछ तो। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा। ये करंट अफेयर का न्यूज़ है, इतना ध्यान तो देते नहीं इसमें, बट आ गया ये। पलायन की समस्या से निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोजन का संशोधित नाम क्या रखा गया? ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम्य वन के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? पर्यावरणीय धारणीय दृष्टिकोण। बचेंद्री पाल को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया, यह इसका 1984। उत्तराखंड में तीलू रौतेली पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र को दिया जाता है? उल्लेखनीय कार्य। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का प्रथम महिला पुलिस निदेशक कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ये न्यूज़ में थे, शायद इनका डिमाइज हुआ था तब ये न्यूज़ में थे। गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत
1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? ज्ञानचंद्र। बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? स्कंद पुराण। ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे? बी है थात। 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखाओं ने वहां के सूबा किसे नियुक्त किया? जोगामल शाह। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारदोली के नाम से विख्यात है? गुजडू। निम्नलिखित में से चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की? बाज बहादुर चंद्र। स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? स्पॉट हाइट। एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किमी है, चौड़ाई लंबाई 1 किमी और जो विड्थ है इसकी यह 1/2 किमी, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 1 इंटू हाफ कितना होगा? 1/2 किमी एरिया, किलोमीटर स्क्वायर 1/2 किमी आएगा। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर निम्नलिखित में से कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? अलकनंदा। सॉरी अलकनंदा नहीं है, काली है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में है? गंगोत्री नेशनल पार्क। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या निवास करती है? उधम सिंह नगर। इजी ये भी। 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर शायद दूसरा है, इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो गाइज ये था इसका पेपर, और जो अभी जो पेपर होने वाला है उसका भी एक्सपेक्टेशन ये है कि ऐसा ही रहेगा या थोड़ा लेवल ऊपर नीचे तो क्या ही जाएगा, ऊपर ही जा सकता है थोड़ा। और बाकी अच्छा पेपर था, ये स्कोरिंग था। अभी ये पेपर भी अच्छा ही रहेगा आपका। अगर ये अच्छा नहीं गया तो देख लो, इस टाइप के पैटर्न में पढ़ाई करनी है। बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा उत्तराखंड में ज़्यादा डीप घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पढ़िए, बेसिक चीज़ें ही पढ़े, जो जो हमारी बुक है परीक्षा वाणी वगैरह उनको अच्छे से पढ़ें, और अपने जो भी सोर्सेज हैं आपके उनको रिवाइज़ करें। और लूसेंट या आर्यन से अपना वो पढ़ लें, जीएस बेसिक आ रही है। अगर पहले से आपका बैकग्राउंड है जीएस का, आप अच्छे से कर ले जाएंगे। हिंदी पे ज़्यादा ध्यान रखें, हिंदी भी इजी आ रही है क्योंकि यूके पीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी अगर करवाता उसका थोड़ा बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल हो जाता है, बहुत ही डीप हो जाता है। बट ये ठीक है, और अच्छे से करें। 12 तारीख को इसका एग्ज़ाम है, और अपने टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो भी आपने लगाया था पिछला वो उनको लगाएं, और आपको अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।